जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा ये जो सेशन है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जून 2024 में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहे हैं कि यार जून 2024 में नेट क्वालिफाई हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 18 जून को एग्जाम होगा, ये डेट फिक्स हो चुकी है। कल एनटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसको आपने भी बाकायदा देख लिया होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत सारे कैंडिडेटों का फोन कॉल आता है या फिर मैसेज आता है। उनका केवल एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमें नेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लाने होंगे, हमें जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, उनको सब्जेक्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनकी फर्स्ट पेपर के साथ। उनको डर लग रहा है कि पता नहीं फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर होगा या नहीं होगा। और आप सभी को पता है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी आपका सब्जेक्ट ठीक उतना जरूरी क्या है, फर्स्ट पेपर है। भाई आपका जेआरएफ या नेट कब क्वालिफाई होगा, जब आपके दोनों पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होगा। स्पेशली यदि आपका टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई है ना, तब तो प्यारे साथियों आपको फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे, और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे। देखो जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो टोटली कुल मिलाकर 83 सब्जेक्टों का होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है और बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। यहाँ पर हम उन सब्जेक्टों को टारगेट लेकर डिस्कस कर रहे हैं जिनकी जेआरएफ की कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग जनरल कैटेगरी की 70% के आसपास जाती है। और जिन सब्जेक्टों की जनरल कैटेगरी की नेट के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 62-63% के आसपास जाती है, उन सब्जेक्टों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जिन सब्जेक्टों की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 70% से कम जाती है वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। भाई यहाँ पर हम उन सब्जेक्टों को टारगेट लेकर चल रहे हैं जिन सब्जेक्टों में जनरल कैटेगरी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ लगभग 70% प्लस जाती है। 70% चली गई, 71% चली गई, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो कट ऑफ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में कितना मार्क्स चाहिए ताकि हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, लगभग 7-8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बचे हुए टाइम में हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। तो अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं एक बार। देखो यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको टारगेट लेना है कि हमारे फर्स्ट पेपर में कम से कम 32 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टारगेट लेना है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टारगेट लेना है कि फर्स्ट पेपर में कम से कम 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टारगेट लेना है कि फर्स्ट पेपर में कम से कम 33 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टारगेट लेना है कि कम से कम फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट लेना है कि हमें कम से कम 33 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको टारगेट लेना है कि हमें कम से कम फर्स्ट पेपर में 28 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 31 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
और आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टारगेट लेना है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 28 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 31 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, ये आपके उस क्वेश्चन का जवाब आ गया जो बार बार आप फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिस्कस करते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है या नेट क्वालिफाई करना है, मतलब हमें कम से कम लगभग 30 क्वेश्चन ठीक करना है फर्स्ट पेपर में। अब बचे हुए टाइम में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 30 या 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए ताकि हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है एक फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स, और ये जो क्रैश कोर्स है ये जून 2024 वाले एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट किया है। और इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि आपके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपका 100% तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा यदि आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। और यदि आप SC ST EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका सब्जेक्ट थोड़ा कम तैयार है तो भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो। ये जो क्रैश कोर्स है वो उन कैंडिडेटों के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका रीजनिंग, मैथ और डीआई बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, उनको पूरा विश्वास है कि रीजनिंग, मैथ, डीआई में हम बिल्कुल भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे, इसमें केवल तुक्का लगाएंगे। फिर हम किस तरीके से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करें? प्यारे साथियों, यदि आपका रीजनिंग, मैथ और डीआई बिल्कुल कमजोर है, मतलब आप जो एग्जाम में आने वाले 10 क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन भी ठीक करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखते, आपको पूरा विश्वास है कि यार वो 10 क्वेश्चन तो हमारे गलत होंगे, उनमें हम केवल तुक्का लगाएंगे। अब बची बाकी की 8 यूनिट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है और आरसी है। ये टोटली कुल मिलाकर 8 यूनिट है जिनसे हमारे एग्जाम में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 40 क्वेश्चनों में से आपको टारगेट लेना है कि हमें 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है भाई, इन 8 यूनिटों में से जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उन 40 क्वेश्चनों में से आपको 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट दिमाग लगाएंगे कि सर जो रीजनिंग, मैथ, डीआई के 10 क्वेश्चन है उनमें हम तुक्का भी लगाएंगे। ध्यान रखना, जब किस्मत खराब होती है ना तो वो तुक्के वाले 10 के 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, और जब किस्मत ठीक होती है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10 क्वेश्चनों में तुक्के लगाते हैं, उसमें से उनके 7-8 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना, आप यदि तुक्का लगाकर क्वेश्चन ठीक करना चाहोगे ना, उसके लिए भी थोड़ा सा जरूरी है कि उस क्वेश्चन के संबंध में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारी किस्मत खराब है, जरूरी नहीं है कि जो तुक्के लगाएंगे वो ठीक हो जाएं। बाई चांस ठीक हो गए तो वो अच्छी बात है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अभी तो हमें ये मानकर ही तैयारी करनी है कि जो तुक्के लगाएंगे रीजनिंग, मैथ, डीआई में वो हमारे 100% तरीके से गलत होंगे। अब हमें ये जो 8 यूनिट है जहां से 40 क्वेश्चन आने वाले, इनमें से हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि आप 40 क्वेश्चनों में से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो भाई लोगों, इसके लिए आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी होगी। ये तब नहीं होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे कि चलो आप YouTube पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियोस देख रहे हो, कभी किसी टीचर की क्लास देख रहे हो, कभी किसी टीचर की क्लास देख रहे हो, खुद कंफ्यूज हो रहे हो। कभी आप केवीएस मदान को पढ़ रहे हो, कभी आप दृष्टि को पढ़ रहे हो, कभी आप अरिहंत को पढ़ रहे हो, खुद कंफ्यूज हो रहे हो, कभी किसी किताब को उठा रहे हो, कभी किसी किताब को उठा रहे हो। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो भाई ये 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कभी नहीं होने वाले। ये 35 प्लस क्वेश्चन तब ठीक होंगे जब आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करोगे और आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से 35 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। भाई आप 35 प्लस क्वेश्चन कब ठीक करोगे? जब आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से इतने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो हमने ये जो क्रैश कोर्स तैयार किया है प्यारे साथियों, यहां पर हमने इन 8 यूनिटों को, 7 यूनिटों को इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया है कि यदि आप इनको सही ढंग से तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप बहुत आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब, दृष्टि की किताब, 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर और उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को शामिल किया है जो क्या है, नए टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारा ये जो क्रैश कोर्स का कंटेंट वो इन सभी को मिलाकर तैयार किया हुआ है। ठीक है, केवीएस मदान सर की किताब, दृष्टि की है, अरिहंत की है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और इसके अलावा वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को मिलाकर हमने बहुत बेहतरीन वाला
इस क्रैश कोर्स का कंटेंट तैयार किया है। ये जो क्रैश कोर्स का कंटेंट है बिल्कुल 100% सफिशिएंट है 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए। यदि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि हमें सबसे पहले कौन सी यूनिट को पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, हमें सबसे पहले उस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, दो तरीका है यहाँ पर। एक तो वो यूनिट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसे हमें बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले तैयार करना चाहिए। एक वो यूनिट जिससे नाम मात्र कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस यूनिट को हमें बहुत डिटेल से नहीं तैयार करना चाहिए और उस यूनिट को हमें सबसे पहले नहीं तैयार करना चाहिए। भाई सबसे पहले हम उस यूनिट को तैयार करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट को पढ़ना है, उसके बाद कौन सी यूनिट को पढ़ना है, उसके बाद कौन सी यूनिट को पढ़ना है। और यहाँ पर हम एक सीक्वेंस के तरीके से पढ़ेंगे। सीक्वेंस के तरीके से कैसे? जैसे सपोज डेट हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा तो रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। जब हमने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ लिया तो समझो कम्युनिकेशन हमारा आधा तैयार हो चुका। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो मैं आपको खुद को बता दूंगा कि आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन सी को, उसके बाद कौन सी को। ठीक है, अब हमारे पास लगभग 15 दिन का समय मान के चलते हैं। वैसे तो टोटल 17 दिन का बचा हुआ है। तो अब हम इन बचे हुए 17 दिन में किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो 7 यूनिट है, इन 7 यूनिटों में कुछ यूनिट ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, जिनके वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उन यूनिटों के, उन टॉपिकों के अच्छे तरीके से वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप उनको नहीं समझ पाओगे। तो कुछ ऐसी यूनिट है जिनके वीडियो देखना जरूरी है और कुछ ऐसे भी यूनिट है जिनके वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, जिनको आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो कौन सी यूनिट के हमें वीडियोस देखने हैं, कौन सी यूनिट को हमें पीडीएफ से पढ़ना है, ताकि मात्र ये जो 17 दिन का समय है इसमें अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर भी कर ले और हमारा अच्छा स्कोर भी हो जाए। तो ये सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप यदि ये क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं चार्जेस की बात करूं तो क्रैश कोर्स का चार्ज केवल 600 रुपये, मात्र 600 रुपये में आपको इतना बेहतरीन वाला कंटेंट मिलने वाला है। और इसके अलावा यदि आप दिसंबर 2024 के लिए फुल कोर्स लेना चाहते हो तो उसका चार्ज अब भी केवल 1100 रुपये, जिसके साथ भी ये क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर भी तुरंत व्हाट्सअप पर मैसेज करो और कॉल करो और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।